चलिए आज बात करते हैं खांडवा गांव की। एक ऐसी जगह जो एक बड़े ही खौफनाक नियम में जकड़ी हुई है। एक ऐसा नियम जो सूरज ढलते ही सच में जिंदगी और मौत के बीच की एक पतली सी लकीर बन जाता है। जरा सोचिए, खांडवा गांव की गलियां हैं और हर शाम एक ही आवाज गूंजती है, एक खौफनाक ऐलान। और ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, नहीं, ये तो एक फरमान है जिसे सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सी दहशत फैल जाती है, क्योंकि वहां हर कोई जानता है कि इस आवाज का मतलब है अब बाहर रहना, यानी सीधे सीधे मौत को बुलावा देना। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ये पूरा गांव एक बहुत ही सख्त कर्फ्यू की गिरफ्त में है और यहाँ अगर जिंदा रहना है तो कुछ नियमों को मानना ही पड़ता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जिंदा रहने की गारंटी है। कहानी के हमारे मेन कैरेक्टर हैं राणा शाह। हर शाम उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि उनका बेटा देव इन सारे नियमों को ठीक से माने। ये कोई मजाक नहीं है, एक छोटी सी गलती जैसे कोई खिड़की खुली रह जाए या पर्दा हटा रह जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। राणा शाह अपने बेटे देव को ये नियम बार बार रटाता है जैसे कोई मंत्र हो। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये पर्दे उनसे छिपने के लिए नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं वो तो सब देख सकते हैं। नहीं, पर्दे इसलिए हैं ताकि घर के अंदर के लोग उन्हें बाहर न देख लें और उनकी आवाज़ों के धोखे में न आ जाएं। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां सबसे जरूरी नियम की ही परीक्षा होती है। देव का सामना एक ऐसे मेहमान से होता है जिसका वहां होना ही नामुमकिन है, और ये एक पल परिवार के प्यार और जिंदा रहने की जद्दोजहद को आमने सामने खड़ा कर देता है। ये सच में एक हैरान कर देने वाला पल है। देव खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है, नंदिनी, वही माँ जिसे मरे हुए कई महीने हो चुके हैं। वो कह रही है कि वो कभी मरी ही नहीं थी, बस खो गई थी और अब उसे अंदर आना है, इससे पहले कि 7 बज जाएं। अब सोचिए देव के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी माँ जिंदा है और वो अपने पिता के सख्त हुक्म को भूलकर दरवाजे की तरफ दौड़ता है। उसकी माँ की आवाज में इतनी बेबसी है कि कोई भी बच्चा पिघल जाए। लेकिन देव दरवाजा खोल पाता उससे ठीक पहले राणा शाह उसे रोक लेता है। वो फौरन सारी बत्तियां बुझाता है, देव को खींचकर दूसरे कमरे में छुपा देता है और उसे समझाता है कि बाहर जो भी है वो उसकी माँ नहीं है। आज जो खतरा सामने है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे अतीत में जाना होगा। उस दुखद रात की कहानी जाननी होगी जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। तो राणा शाहदेव को बताता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। वो और नंदिनी शहर से लौट रहे थे और उन्हें देर हो गई। सुबह होने में अभी वक्त था कि उन्हें बाशिंदों की आहट सुनाई दी। वो दोनों जान बचाने के लिए एक पुरानी बस में छिप गए, लेकिन तभी बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई और नंदिनी धोखा खा गई। वो बाहर निकली और राणा बस के अंदर ही फंसा रह गया, जबकि बाहर बाशिंदों ने नंदिनी को घेर लिया था। अच्छा, तो ये बाशिंदे हैं कौन? असल में ये उसी गांव के वो लोग हैं जो अब जिंदा नहीं हैं, और अब हर रात वो गांव में वापस आते हैं जिंदा लोगों का शिकार करने। और उस रात का अंजाम बहुत ही भयानक था। नंदिनी कभी वापस नहीं लौटी। उसे उन बाशिंदों ने मार दिया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर गांव का नियम ये है कि जो भी रात में बाहर रह गया वो नहीं बचता, तो फिर राणा शाह कैसे बच गया? है ना सोचने वाली बात। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाता है। इस पहेली का जवाब एक ऐसे आदमी के पास है जिस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। गांव का एक सनकी आदमी, बब्बन, जिसने उस रात का मंजर अपनी आंखों से देखा था। ये बब्बन, जो पास में ही रहता है, वो सबके सामने राणा की कहानी पर सवाल उठाता है और उसकी ये बात देव सुन लेता है और उसके मन में भी शक का एक बीज पनपने लगता है। बब्बन बताता है कि उसने सब देखा था। उस रात 2 अलग-अलग चीजें हुईं। नंदिनी को बाहर खींच लिया गया, लेकिन राणा शाह बस के अंदर एकदम महफूज था। बाशिंदे बस को पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। कोई तो चीज थी जो उन्हें रोक रही थी। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां राणा शाह के जिंदा बचने के पीछे की थ्योरी को एक खतरनाक असली हालात में परखा जाता है। होता यह है कि देव उस शाम बब्बन के घर पर ही फंस जाता है और ठीक वैसा ही होता है। नंदिनी का भूत दरवाजे पर आ जाता है
और अंदर आने के लिए मिन्नतें करने लगता है। अब देव और बब्बन के सामने भी वही खतरा है जो सालों पहले राणा और नंदिनी के सामने था। देव ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। बब्बन दरवाजा खोल देता है, पर नंदिनी का भूत और बाकी बाशिंदे दहलीज के बाहर ही खड़े रहते हैं, अंदर एक कदम भी नहीं रख पाते। और यहीं बब्बन पूरा राज खोलता है। वो बताता है कि उसके दिमाग में भी यही सवाल था कि आखिर वो बाशिंदे बस के अंदर क्यों नहीं गए। तो अगली सुबह वो खुद उस बस की तलाशी लेने गया और उसे जवाब मिल गया। और वो अंतिम जवाब था, एक रुद्राक्ष की माला। बस के अंदर एक रुद्राक्ष की माला लटकी हुई थी। बब्बन को यकीन था कि उसी एक चीज ने राणा शाह की जान बचाई थी, और आज वही चीज उसके घर की भी रक्षा कर रही है। तो कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। खांडवा गांव का ये जो श्राप है, क्या ये महज एक अंधविश्वास है, या फिर अंधेरे में सच में कोई ऐसा अनदेखा सच छिपा है जो हमारी समझ और विज्ञान से बिल्कुल परे है?